तो सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए और जो मेरे महात्मा जी हैं महिपत गिरी महाराज, जो यहाँ वर्षों से सत्संग प्रोग्राम चला रहे हैं और सोए हुए जीवों को जगाने के लिए उन्होंने यहाँ ये सत्संग प्रोग्राम रखा है, तो मैं उनको हृदय से बार बार नमन करता हूँ। और बाहर से जो सत्संगी भाई अपना अमूल्य समय देकर इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए और लगवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको सबको हृदय से नमन करता हूँ। और हमारी माताएं बहनें जो इस ज्ञान गंगा में गोता लगा के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। तो बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी आधी में पुण्याध तुलसी संगत साध की तो कटे कोट अपराध। तो बताया है ये सत्संग प्रोग्राम यहाँ सोए हुए जीवों को जगाने के लिए ये रखा गया है। क्यों कि उस सत्य को जब हम पूर्ण तरह से जान लेंगे तो हमारे दुख द्वंद मिट जाएंगे, और जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे, हम कितने तीर्थ कितने ग्रंथ पढ़ते रहें पर वो दुख कलेश वो हमारे कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए उस सत्य को हम जानकर अपने में आचरण कर लें तो हमारे सभी द्वंद और दुख मिट जाएंगे। इसलिए बताया है कि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं, और बताया भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जितने हैं सब उस प्रभु के ही अंश हैं। तो उस पर हमें विचार रखना है कि परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है, उसके अंश हैं। तो वास्तव में कि हमारे भी अंदर कोई भी विकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निर्विकार है, तैसे ये जीव भी निर्विकार है। लेकिन जब ये जीव ये प्रकृति में आकर काम क्रोध लोभ मोह की सत्ता को जब उससे चिपक जाता है, जब अपने में वो धारण करता है, तो वो अपने में दिखने लग जाते हैं। नहीं, उस जीव में कोई भी विकार नहीं है। अगर विकार होते तो चेतन अमल सहज सुखराशि नहीं कहा जाता। इस जीव में कोई भी विकार नहीं है, तो फिर आया फिर विकार कहाँ है? तो बताया है विकार हैं जितने सब प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति के अंदर हैं सब विकार। और जो सत रज तम तीनों गुण हैं वो भी प्रकृतियों में बरत रहे हैं, और ये जीव आत्मा उन प्रकृति से अलग है, इसमें कोई विकार नहीं है। और बात सत्य तो ये है, ये विकार पृथ्वी इस प्रकृति में भी नहीं है। क्यों कि जब हम प्रकृति को धारण करते हैं तभी ये विकार प्रकृति में पैदा हो जाते हैं। जिस तरह से कि हम यहाँ से नदी पे जा रहे हैं और जिस खेत में गाय बैल चर रहे हैं और हम निकले चले जा रहे हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। और जब आगे बढ़े तो हमारा खेत दूर है, उसमें अगर गाय घुसी है तो वहीं से हम भागना शुरू हो गए। क्यों कि माँ हमने उस प्रकृति को धारण कर लिया कि वो हमारा खेत है। ये हमारा खेत नहीं है, ये दूसरे का है। तो इसमें विकार पैदा नहीं हुए, पर यहाँ हमने उसको अपना धारण किया, वहीं विकार पैदा हो गए। तो इसलिए विकार भी प्रकृति में नहीं है, पर जब हम धारण करते हैं तो वहीं विकार पैदा हो जाते हैं। तो जब बताया है अगर विकार होते तो हर समय हर जीव में होते। अभी सत्संग में सभी बैठे हैं, किसी में काम है क्या, क्रोध है क्या, लोभ है, किसी में नहीं है। क्यों कि वो असत्य है, वो है ही नहीं। पर हमने उनको दृढ़ता से
मान रखा है कि हमारे में हैं, इस असत्य को उस सत्य ने धारण कर रखा है, इसलिए वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। बेकार है नहीं। अगर होते तो हर समय जो चीज होती है वो हर समय तीनों कालों में हर समय होती है। जैसे ये कपड़ा होता है तो कपड़े का रंग भी होता है और कपड़ा भी होता है। बात चल रही है तो जैसे गेहूं का पौधा होता है, जब वो उगता है तो उसमें बाल है या नहीं? बाम सब चीज विद्यमान है। जब दिखती तो है नहीं। अरे दिखती नहीं है वो। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ? कांड ग्रोथ नहीं है। हाँ? होते तो हर समय होते तो हाँ? उस समय बाल कहाँ है? तो ये बताओ। बेई तो कहिए जब हम धारण करते हैं प्रकृति को। ये कोई अरे बात है? प्रकृति मैं ये कह रहा हूँ जैसे उसमें बाल है अरे या बाल तो है। हम है कहाँ दिख अरे हम लोग प्रकृति को हम धारण नहीं कर रहे तो नहीं दिख रहे हमें। वो प्रकृति को धारण करते ही हमको दिख जाते हैं। ऐसे ही बाल है, जब ऊपर आएगी तो अपने आप दिख जाएगी, और जब तक उसमें गुप्त है हमें नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही गुप्त रूप में है, ऐसा नहीं कि है नहीं है, ऐसे नहीं नहीं ये कह रहे हैं जय जय अरे बात तो वो एक ही है, तुम कह रहे हो। दे दो एक बात समझो, जहाँ पे हम कोई चीज बोले तो जो- उसको पहले समझे जो तो बोले। जो चीज होती है आप वो, बोले चले जा रहे, कोई भी कुछ बोले। अरे जो चीज होती है वो हमेशा रहती है, जो हमेशा नहीं है वो चीज सत्य नहीं है। हर समय है लेकिन गुप्त है, इसी समय उसका उद्वेग तीव्र होता है। प्रभु का जो प्रभु का स्वरूप है वो हर समय रहता है। नहीं, मैंने एक बात बोली अब देखो हाँ। तुम कह रहे क्रोध नहीं है, अब इनमें झलक रहा है लगा। अब वो क्यों आ गया? उन्हें धारण कर लिया। अरे धारण कर लिया तब आ गया। अरे धारण किया है वो। आपके शब्दों धारण किया तब आया है वो। अरे धारण किया तब आया है, वैसे नहीं था। हाँ। तो बताया है जैसे अग्नि तत्व में हम कोई भी चीज रख दें, मिट्टी की, कोयला, लकड़ी सब चमकने लग जाती है। इसी तरह जब हम अपने स्वरूप में काम को या क्रोध को ग्रहण करते हैं तो वो असत्य होते भी हमको सत्य प्रतीत होने लगता है, और हम उसमें हावी होकर क्रिया कर देते हैं तो उसका हमें भोगना पड़ता है। इसी तरह से वो हमको दिखते हैं पर वो गुप्त रूप में, आप कह रहे गुप्त रूप रहते हैं, पर वो ऊंचे संतों की सृष्टि में वो है नहीं। जो परमात्मा में नहीं है तो परमात्मा से तो यहाँ कैसे आए? हम है ही नहीं। वो हमारे बनाए हुए माने हुए हैं, हमने मान लिए तो आ गए, नहीं माने तो नहीं आए। बहुत संत तो कहने का भाव है कि जितने भी विकार हैं वो सब हमने ही अपने ग्रहण करे हैं, और सबको ग्रहण किया है तो हमको ही अपने विवेक से, ज्ञान से उनको दूर करना है। और जब तक हम अपने विवेक से उनको नहीं निकालेंगे तब तक हम सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए बताया है, ज़्यादा समय न कहकर एक भजन के माध्यम से